एक नॉर्मल इंसान भी, आम आदमी भी मकान बना सके। को ये सोचना ना पड़े कि भाई आज ईंटें 8,000 रुपये में घर पे आ रही हैं। कि बाहर वाले जो सटे हुए इलाके हैं इनमें भी जैसे खरखोदा होगा 5-7 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे भट्टे हैं खरखोदा के अंदर। 7,000 में भी ईंटें खरखोदा में आ जाती हैं, 7200 में भी, 7400 में। एनसीआर का 6,000 हो गया। तो बाहर वाले जो एनसीआर के बाहर वाले भट्टे हैं उनका 5,000 रुपये रेट में अगर 6,000 का भाव था तो 6 में से बल्कि 500 और घटे। अगर 6500 का तो फिर उनमें से 500 और घटे। बाहर से ईंटें आई, इनका मंसूबा मतलब कि ख़राब हो गया और इनके रेट बढ़े नहीं बल्कि और भी घट गए। और पूंजी का जो आपके भट्टे पे जिनके पास में बजट टाइट है उनका तो बल्कि और भी ज़्यादा नुकसान हो गया। क्योंकि जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। जब आपकी ऑर्डर था ही नहीं आज अपने वाले को, गुल्लू वाले को तो था, गुल्लू तो उतारने के लिए गया हुआ है, अपना नहीं था वही। तो आज वहीं पे खड़ा ट्रैक्टर में गया ही नहीं। चाय पीने के लिए जा रहा हूँ बाहर का नज़ारा देख लो। धूप कहाँ से कहाँ आ गई। और सब्जी वाले भी जा चुके हैं, देखो बीच में ही छोड़ गए सारे कट्टे कुट्टे आलू वगैरह। ये प्लॉट का सीन है भाई। चाय पी लिया, लो जी दाल के साथ में खाना आ गया भाई। खाना खाते हैं, खाओ जी आप भी। लो जी शाम का टाइम है जी, खाना खा के सो गया था मैं। सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। जय बाबा हरिदास 16-12 वही है। जय बाबा हरिदास ये 15-12 चक्कर दो मार के आज खड़ी हो गई दिन से। मैंने अभी गोलू के पास में फ़ोन कराया, मैं भाई ऑर्डर क्या रहा। कह रहे आज तो दोनों ही खड़े थे ना, मेरे पास में मेरे वाले का ऑर्डर था ना तेरे वाले का ऑर्डर था, कोई से का भी ऑर्डर नहीं था, दोनों ऐसे ही खड़े थे। चलो भाई कोई बात नहीं। अब कह रहे अब तो दोनों के बन गए हैं ऑर्डर, सुबह चलेंगे उतारने के लिए। और पवन भट्टे की जो भी ईंटें थी वो एक चक्कर तो अपना भरा ही खड़ा है, कल दोनों भरे खड़े थे। और ईंटें पवन भट्टे पे अब बची नहीं है मेरे ख्याल से। आज में बहुत सारी ईंटें उठ ली होंगी क्योंकि भट्टा खाली करना है भट्टे वाले को। और बहुत सारी गाड़ियों को इन्विटेशन दे रखा था, बहुत सारे सप्लायरों को, मतलब कि भाई उठा दो माल को, पूरा माल उठा दिया भट्टे वाले का। आज में मेरे ख्याल से खाली हो चुका होगा भट्टा। अगर आज नहीं खाली होगा तो कल बिल्कुल प्योर तरीके से सारी अब्बल ईंटें उठ जाएंगी पवन भट्टे की। चीज़ में पता लगता है भट्टे वाले में कितना दम होता है। अब देखो पूरे लास्ट तक पूरे गेट को बचा के रखा हुआ था भट्टे वाले ने। और इस चीज़ में पूंजीपति आदमी का यहाँ पे इसी वजह से पता चलता है कि भाई पूरा माल जब भट्टे वाला पूरा एक गेड़ के से भी ज़्यादा माल रोक लेता है तो वहाँ पे पूंजी का खेल होता है। क्योंकि बिल्कुल लास्ट में माल बेचने का मतलब यही है कि भाई पूंजीपति आदमी है भट्टे वाला। लेकिन जिनके पास में बजट थोड़ा टाइट होता है, पूंजी तुरंत की होती है या फिर पूंजी कम मान के चलते हैं, वो तो भट्टे को तुरंत ही खाली कर देते हैं सीजन के चलते हुए। साथ में पूरे गेड़ को साथ में बेच देते हैं। ईंटें निकलती रहती हैं भट्टे से, जब भट्टा चलता है भट्टे चलते के साथ में पूरा एक गेड़ बेच देते हैं, 1-1.5 गेड़ बेच देते हैं। जब चौमासे में रखते हैं तो ठंडे गेड़ को रखेंगे, जो बिल्कुल भट्टा बंद हो जाएगा, पूरा गेड़ एक उसके अंदर बचेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भट्टे वाले हैं कि भाई तुरंत की तुरंत बेचते रहते हैं, थोड़ी बहुत ईंटें ही बचती हैं। लेकिन अब से जो 1-1.5 महीना 2 महीने पहले ही भट्टा बहुत सारे लोग खाली कर चुके हैं। इसी चीज़ के चलते हुए भट्टे की जो प्लेटी होती है, जगह होती है, स्पेस होता है, वो भी मैटर करता है कि भाई आपके पास में कितना स्पेस है भट्टे के ऊपर। एक तो आपके पास में पूंजी है बहुत सारी और भट्टे के ऊपर भी पूरा स्पेस है कि भाई, या फिर 2 गेड़ अगर पका के हम बाहर भी रख लेंगे तुरंत, थोड़ा बहुत महंगे रेट में बेचना चाहेंगे और जगह भी है और पूंजी भी है तो उनकी ईंटें हमेशा ही महंगी बिकती हैं। अगर बढ़िया ईंटें अच्छी क्वालिटी की बना रखी है, बंद कसमचे की, और पूरा साइज हो, पूरी सफाई हो ईंट में, वो ईंटें। और इस चीज़ में उस मालिक को मतलब कि स्पेस इस हिसाब से रखना पड़ेगा कि भाई आप अपनी मर्जी का रेट बेचेंगे और जगह है तो। अगर भट्टे पे आपके पास में, किसी भी भट्टे के पास में अगर जगह ही नहीं है तो आप ईंटें पका के बाहर निकालोगे तो रखोगे कहाँ, अगर स्पेस नहीं है तो। वहाँ पे पूंजी का भी खेल है, जगह का भी खेल है, स्पेस का और रेट का भी। जो ओरिजिनल बात है जो वो रेट वाली है सिस्टम। अगर आपके पास में जगह भी है, पूंजी भी है, तो आपकी ईंटें महंगी बिकेंगी ही बिकेंगी, क्योंकि भट्टे के ऊपर स्पेस है, वो भी बढ़िया बात है, और आपके पास में पूंजी है, वो भी बढ़िया बात है, क्योंकि आपके अंदर ईंटें रखने का दम हो गया। लेकिन कई बार भट्टे वाला मार खा जाता है इस चीज़ के चलते हुए कि भाई कई बार माल रोक लेता है कि भाई महंगी होगी। या फिर इस चीज़ में मार खाने वाली बात ये भी है कि भाई अगर आपने माल रोक रखा है और आप महंगी बेचना चाह रहे हो, आपके पास में पूरा बजट है, सिस्टम बढ़िया तरीके से आपने हैंडल कर रखा है, तो जब आपने ईंटें रखी हुई हैं
पिछली साल बहुत सारी मतलब कि टोटल भट्ठों ने ईंट रखी हुई थी, लेकिन वो जो भट्ठे वाला दिमाग लगा रखा था भट्ठे वालों ने, वो पूरी नहीं हुई उनकी। क्योंकि पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो एनसीआर के बाहर वाले भट्ठे हैं वो ज़्यादा दिन चलते हैं, ज़्यादा महीने चलते हैं, इनसे ज़्यादा वहाँ पे ईंटें बनती हैं, तो वहाँ बाहर से ट्रैवल होके ईंटें ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आने लगी और इनका रेट बढ़ा नहीं। तो ये मंसूबा उनका भट्ठे वालों का ख़राब हो गया था पिछली से पिछली साल थी, पता नहीं पिछली साल की बात है, पिछली साल की बात है, 2 साल हो गए उन बातों को। तो रेट बढ़े नहीं भाई भट्ठे वालों को, फिर बाद में उसी रेट में माल बेचना पड़ा जिस रेट में वो सोच रहे थे। उस समय तो बिका नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्ट होकर बाहर से ईंटें आने लगी सस्ते रेट में। तो इन्होंने फिर उसी रेट में, अगर 6,000 का भाव था तो 6 में से बल्कि 500 और घटे, अगर 6500 का तो फिर उनमें से 500 और घटे। लेकिन उल्टा हो जाता, अगर बाहर से ईंटें नहीं आती तो ये 7,000 7,500 बिल्कुल नॉर्मल ईंट का रेट यहाँ पे हो जाता उस टाइम में। लेकिन बाहर से ईंटें आई, इनका मंसूबा मतलब कि ख़राब हो गया और इनके रेट बढ़े नहीं बल्कि और भी घट गए। और पूंजी का जो आपके भट्ठे पे जिनके पास में बजट टाइट है, उनके पास में जिनके पास में ईंटें रखी हुई थी, उनका तो बल्कि और भी ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि पूंजी का जो ब्याज है वो भी लगता है। अगर 7 महीने 6 महीने भट्टे पे ईंटें पड़ी हुई है तो उस पूंजी का ब्याज भी आपको घर से देना पड़ेगा। अगर आपने बाहर की पूंजी ले रखी है, खुद जिनके पास में पूंजी थी उन्होंने माल रोक रखा था, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि खुद की पूंजी का बहुत सारा फ़ायदा होता है भट्ठे वाले को। किसी के पास भी हो खुद की पूंजी, किसी के पास में भी हो, उसको बहुत सारा मुनाफा होता ही है। अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर वाले भट्ठे, अगर इनका 6,000 रुपये की रॉयल्टी भट्ठे के ऊपर है, सप्लायर का हो या फिर सप्लायर का ही रेट होता है। वैसे तो अगर नॉर्मल ग्राहक ईंटें लेने जाएगा तो उसको 500 रुपये 6500 रुपये कम से कम मिलेंगे भट्टे के ऊपर, क्योंकि सप्लायर ज़्यादा ईंटें उठाता है और परमानेंट ग्राहक होता है। क्योंकि जो मकान बनाने वाला होता है नॉर्मल इंसान, वो एक ही बार मकान बनाएगा, वो रोज़ तो मकान बनाएगा नहीं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपके पास में अपना खुद का साधन है तो आप भट्टे से उसी रेट में ईंटें लेके आ सकते हो। जो सप्लायर वाला रेट होता है उसमें 100-200 रुपये महंगी हो जाएंगी बस सप्लायर से, लेकिन आपका फ़ायदा हो सकता है। एनसीआर का 6,000 हो गया, तो बाहर वाले जो एनसीआर के बाहर वाले भट्टे हैं उनका 5,000 रुपये रेट होगा। 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,200 रुपये, इतने रुपये एनसीआर और दिल्ली एनसीआर का रेट का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे 4 महीने भट्टे चलते हैं, वहाँ पे 8 महीने 9 महीने 7 महीने भट्टे चलते हैं दिल्ली एनसीआर के बाहर। क्योंकि यहाँ पे तो देखो 1 मार्च से शुरू हुए हैं, दोबारा फिर मैं बता देता हूँ, पहले बहुत सारी वीडियो में मैंने बता रखा कि भाई 1 मार्च से चलेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून की 30 को या 31 होगी या फिर 1 तारीख, उसको बिल्कुल भट्टे बंद हो जाएंगे। 4 महीने ही इनकी लिमिट कर रखी है, पोल्यूशन की वजह से मान के चलते हैं, पोल्यूशन की वजह से ही ये समस्या है। और 4 महीने इसीलिए दिल्ली एनसीआर के अंदर भट्टे चलते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने स्टेट हैं वो 3 स्टेटें हैं, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, आप डिस्ट्रिक्ट कितनी हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, और स्टेट भी 3 है मैंने बता दिया। और कितने मतलब कि कितने डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, कितने डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, कितने डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली में है और राजस्थान में, आपको पता चल जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी 4 स्टेट, मतलब कि 4 जगह पे दिल्ली एनसीआर लगता है, जहाँ पे दिल्ली वाला एरिया जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो बढ़ाना बंद कर रखा है सरकार ने, मतलब कि बढ़ा नहीं रहे हैं उस एरिया को। आप जाके देख लेना चैनल पे, सारी वीडियो आपको पता चल जाएगी कि भाई कितने स्टेट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और क्या क्या है, मैंने पूरी डिटेल दे रखी है आप लोगों को। बात आती है दोनों पे, दिल्ली एनसीआर पे और दिल्ली एनसीआर के बाहर वाले भट्टों पे। अगर दोनों जगह पे ईंटें महंगी हो जाती हैं, 8,000 को क्रॉस कर जाती हैं भट्टे के ऊपर, तो फिर दिल्ली में या फिर कहीं पर भी काम मतलब कि बंद हो जाते हैं, ईंटें लगाता ही नहीं है फिर कोई भी। 8,000 में धीरे धीरे जिनके पास में बहुत सारा पैसा है वो तो देखो भाई, वो उनका तो चलता ही रहता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे पैसे होने के बावजूद उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है वो मकान बनाते हैं, 2 मंजिल बनाना है, 3 मंजिल बनाना है और शुरू ही किया है और 8,000 के रेट को क्रॉस कर जाते हैं तो मकान बंद हो जाते हैं। बहुत सारे मतलब कि दिल्ली में बहुत सारे काम कम हो जाते हैं, जितनी महंगी ईंट होएंगी। नॉर्मल ईंट के जो भाव होते हैं उनमें सभी का फ़ायदा होता है, सभी के यहाँ काम चलता है। जैसे अब नॉर्मल रेट हो रहे हैं सभी ईंटों के, A to Z ईंटों के नॉर्मल रेट हो रहे हैं बिल्कुल जायज़। जिनके पास में पूंजी है वो तो रखे आज भी रखी हुई है, उनके पास में ईंट जगह भी है और पूंजी भी है, वो तो अभी भी रख रहे हैं, वो बेचेंगे, धीरे धीरे बेचते रहेंगे। जिनकी बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट रेट मतलब कि बेस्ट पूंजी और बेस्ट
जगह है, उनके पास में स्पेस है बहुत सारा, वो तो अभी भी रखे हुए। लेकिन जब भी नॉर्मल रेट रहते हैं, जैसे अब नॉर्मल रेट है, सभी के पास में इतना ज़्यादा काम हो रहा है, 2-2 चक्कर मार रहे हैं, 3-3 चक्कर मार रहे हैं, क्योंकि हर कोई बंदा फिर अफोर्ड कर सकता है उन ईंटों को जो आप नॉर्मल रेट में ईंटें दे रहे हो, भट्ठे वाला भी हो या फिर सप्लायर हो, जैसे मर्जी। नॉर्मल रेट कोई भी हो, 6,000 हो गया भट्ठे पे, 6,500 रॉयल्टी होगी। अब दिल्ली में 7,500 में पहुंच हो जाएगी, 700 में हो जाएगी, 7400 में भी हो जाएगी, 7300 में भी हो जाएगी। दिल्ली NCR मतलब कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर वाले जो सटे हुए इलाके हैं इनमें भी, जैसे खरखोदा होगा, खरखोदा से 5-7 किलोमीटर पे भट्ठे हैं बहुत सारे। यहाँ पे खंडा हो गया, वहाँ पे सिसाना हो गया, गांव में बहुत सारे भट्ठे हैं। ये सोनीपत की तरफ जाओगे, इस तरफ भी बहुत सारे भट्ठे हैं, और उधर हसनगढ़ मेरठ वाले रोड की तरफ जाओगे, झज्जर वाले रोड पे, उस तरफ भी बहुत सारे भट्ठे हैं। 5-7 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे भट्ठे हैं खरखोदा के अंदर। 7,000 में भी ईंटें खरखोदा में आ जाती हैं, 7200 में भी, 7400 में भी, 7500 में भी। वो ईंट पे मैटर करता है क्या क्वालिटी है और किस हिसाब की ईंटें हैं, खुले की हैं, बंद की हैं। तो 7,000 में नॉर्मल रेट अब भी खरखोदा में ईंटें आ रही हैं। 7,000, 7200, 7500 ये नॉर्मल रेट है इस चीज़ का। जो दिल्ली NCR से ये सटा हुआ इलाका है हमारा खरखोदा वाला, इसमें जायज़ रेट में ईंट आ रही है इस टाइम पे। लेकिन 5-7 किलोमीटर है, इसके चलते कि भाई सीज़न के चलते हुए भी थोड़ा बहुत ही रेट इंक्रीज़ होता है, लेकिन पास में हो जाने के कारण यहाँ नॉर्मल रेट रहता ही रहता है। ये सोच तो यही है कि भाई हर टाइम, हर सीज़न में, हर साल नॉर्मल रेट रहे, मिडिल क्लास फैमिली वाला भी मकान बना सके, एक नॉर्मल इंसान भी, आम आदमी भी मकान बना सके, वो रेगुलर बना सके। उसको ये सोचना ना पड़े कि भाई आज ईंटें 8,000 रुपये में घर पे आ रही हैं और सीज़न के चलते 7,000 में आ जाएंगी। तो वो 1-1 रुपया देखता है भाई, मिडिल क्लास फैमिली वाला, आम आदमी तो 1-1 रुपया भी देखता है कि भाई थोड़ा सा मकान को रोक लेते हैं, या फिर उसको मतलब कि आगे सरका लेते हैं मकान बनाने की सोच को, महीने 2 महीने बाद बना लेंगे, सीज़न आएगा तब बना लेंगे। तो 7,000 ईंट आ रही हैं और उसमें 8,000 ईंटें आ रही हैं, तो 1,000 का भी बहुत सारा फ़र्क हो जाता है। अगर आपके मकान में 50,000 ईंटें लगनी हैं आम आदमी के घर में भी, तो वो बहुत सारा फ़र्क हो जाता है। 1,000 रुपये रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई भट्ठे पे पहले पैसे दे देता है, मैंने पहले भी बता रखी है, पहले पैसे दे देने से, आप अगर भट्ठा चला हुआ नहीं है, भट्ठे चलने से 2 महीने पहले भट्ठे वाले को पैसे दे दो। अगर आपके यहाँ 1,50,000 ईंटें, 2 लाख ईंटें लगनी है, तो भट्ठे वाले को पैसे दे दो। उस रेट में आपकी ईंटें तय हो जाएंगी। अगर निकासी होएगी भट्ठे की, 5500 का रेट निकलता है या 6,000 का रेट निकलता है, 6,500 का रेट निकलता है, तो उसके अंदर आपके 500 रुपये फ़ायदे में हो जाएंगे। अगर आप सही तरीके से बैठ के बात करते हो भट्ठे वाले के पास में। 2 महीने अगर आपने पहले पैसे दे दिए, आपके पैसों की जो ब्याज होगा वो भी बचेगा, लेकिन वो आपके पास में पूंजी होनी चाहिए खुद की, जो ईंटों की पैसे मतलब कि भट्ठे वाले को दे रहे हो। ये नहीं कि भी ब्याज पे लेके आप भट्ठे वाले को पैसे दे दो और फिर वो ब्याज में आपको महंगी ही पड़ेगी। महंगी नहीं पड़ेंगी तो आपका फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आपके पास में पूंजी है 50,000 ईंटों की, 1 लाख ईंटों की, अगर आपके घर पे लगनी है, तो वो रेट तय हो जाएगा उसी दिन का। उसी दिन से उतने रुपए की ईंटें आपको मिल जाएंगी। ये सारा पूरा प्रोसेस है जी। छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और सब्सक्राइब करवा दो भाई। चैनल को बढ़िया तरीके से शेयर कर दिया करो जिन भाइयों को नॉलेज की ज़रूरत है। और मेरे से बात करने के लिए विक्की सिमार बाता इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो। ठीक है जी, अब चलेंगे भाई, खाने का टाइम हो गया। सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं, 6 बज के कुछ मिनट हो गई हैं। अब नीचे चलेंगे भाई। एक अपने वाला वो खाली खड़ा है, अब दूसरा ये आ गया, चाचा भर के लेके आए हैं, चाचा और विक्रम है। पानी ले आना पड़ेगा। चल अर्जुन 605। हेलो ब्रो, बिना हाँ स्टार्ट रखूँगा। ठीक है ठीक है। धक्का वो है, सेल्फ काम थोड़ा कम कर रही है, बैटरी डाउन खड़े रहो है ना। सिट्टी मारा है भाई, सिट्टी। श्री राम। वेग बढ़ने लगा, स्टार्ट ही रखना पड़ेगा। भरया नहीं भाई अभी तक। अभी 10 मिनट हो गया हमारे को खड़े हुए। लगा दिया भाई।
शिव शंभू शिव शंकर बाबा भोलेनाथ जी महाराज। ले भाई कंप्लीट हो गया। पूरी रौनक लग रही है रोड पे। इधर को होता है सांवला सोनीपत, दिल्ली वाला रोड है ये, जहाँ से सुबह के जाते हैं ना। भाई पहुँच गए अपने पेट्रोल पंप पे, अपने प्लॉट पे। यहाँ से बोतल 2.5 बोतल लग रही थी, नीचे अपने वाले टैंक में चला जाएगा। पूरी लैट्रिन बाथरूम का अपने नीचे टैंक है, ऊपर नलका लगा रखा है। और आगे सर्विस स्टेशन के भी है, वहाँ पे भी ऐसे ही है, नीचे टैंक बने रहा, उसमें पानी डाल देते हैं, सर्विस स्टेशन के लिए काम आ जाता है। ऊपर टंकी में टल्लू पंप के द्वारा भर देते हैं। अपना टल्लू पंप तो खराब हो रहा है, नलका लगवा दिया, ये पूरा नीचे टैंक है। आप सोच रहे होंगे कि भाई पानी ऐसे क्यों लेके आते हैं टैंकर में। यहाँ पे नीचे ज़मीन में खारा पानी है, वहाँ पे मीठा पानी है, फिर गाड़ियाँ नहीं दिलवाएगा कोई भी अगर खारे पानी में यूज़ करेंगे तो, इसलिए मीठा पानी यूज़ करते हैं। पवार बिन्ने का गोद है ये, पवार वाटर सप्लाई है। और जो भी बिहारी भाई रहते हैं ना यहाँ पे गाड़ियों के लेबर वाले, वो भी खाना बनाते हैं इसी पानी से, साफ़ सुथरा पानी रखते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, प्योर। टैंक की 5000 लीटर की कैपेसिटी है और नीचे 4 आ जाएंगे अपने टैंक में, नीचे वाले में 20,000 लीटर पानी की कैपेसिटी नीचे टैंक में है। 10-20 लीटर पानी रहेगा। ले भाई थाम दिया, प्लॉट खचा खच भर गया, आई वो डंपर से भागे। ले भाई खाना आ गया भाई, ठंडा हो गया मेरा, 1 घंटे से खाना आया हुआ है, 8:05 होगी। तो भाई शेयर कर देना, अच्छी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। और भाई नॉलेज वाले बंदों को ज़रूर शेयर करना, जिन भाइयों के पास में काम नहीं है। देखो समाज में बहुत गंदी गंदी वीडियो आती हैं, वो भी कोई ना कोई भाई ज़रूर लाइक करता होगा, शेयर करता होगा। हमारी जो काम की वीडियो है ये सभी के काम आने वाली वीडियो है। इस वीडियो को एंड करते